नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि हमारा शरीर हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? अक्सर हमारा शरीर हमें अपनी सेहत के बारे में छोटे छोटे सिग्नल भेजता है। आज हम इन्हीं सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जो असल में जरूरी पोषक तत्वों की कमी की ओर इशारा कर सकते हैं। अच्छा, कभी ध्यान दिया है अपने नाखूनों पर वो छोटे छोटे सफेद धब्बे या फिर स्किन का थोड़ा ज्यादा फ्लेकी हो जाना? हम अक्सर इन चीजों को बस यूं ही मानकर नजरअंदाज कर देते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ छोटी मोटी बातें ना हो, बल्कि हमारे शरीर का मदद के लिए एक एसओएस सिग्नल हो? देखिए, होता क्या है ना कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब पोषक तत्वों की कमी बहुत ही आम बात है, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो सोचते हैं कि वो एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों है? हो सकता है कि डाइजेशन खराब हो, या हमारा शरीर न्यूट्रिएंट्स को ठीक से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा हो, या कभी कभी हमारे खाने में ही उन पोषक तत्वों की कमी होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी स्किन हमें क्या इशारे दे रही है। कहते हैं ना, स्किन हमारे अंदर की सेहत का आईना होती है। तो पहला संकेत, अगर स्किन खासतौर पर नाक के आसपास और माथे पर सूखी और पपड़ीदार सी महसूस हो रही है, तो ये एक बहुत कॉमन साइन हो सकता है ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी का। ये सिर्फ ड्राई स्किन नहीं है, ये एक इशारा है। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि इसका हल हमारी किचन में ही मौजूद है। चिया या कद्दू के बीज, अखरोट, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो मछली और मछली का तेल, ये सब ओमेगा 3 के बेहतरीन सोर्स हैं। अच्छा, अब ये वाला बड़ा मजेदार है। दो बिल्कुल अलग अलग लगने वाले लक्षण, एक तरफ ऑयली स्किन और दूसरी तरफ नाखूनों पर वो सफेद धब्बे। जानते हैं, ये दोनों अक्सर एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, जिंक की कमी। बहुत से लोग इन धब्बों को कैल्शियम की कमी मान लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये सीधे सीधे जिंक की कमी का संकेत होते हैं। तो जिंक की इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में मांस, अंडे, मछली, दालें और अलग अलग तरह के बीज शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें शरीर में इस जरूरी मिनरल को फिर से भरने में मदद करती हैं। कभी कभी आईने में देखकर लगता है ना कि चेहरे की वो गुलाबी चमक, वो ग्लो कहीं चला गया है। अगर चेहरा पीला या बेजान सा दिख रहा है, तो ये आयरन या फिर विटामिन B12 की कमी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। तो चेहरे पर वो चमक वापस लाने के लिए अपनी डाइट में पालक, चुकंदर और अंडे शामिल करना एक अच्छा आइडिया है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए दूध, पनीर, दही और स्प्राउट्स विटामिन B12 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। चलिए अब कुछ और संकेतों पर नजर डालते हैं जो हमारे मुंह, नाखून और मसूड़ों में छिपे हो सकते हैं। अच्छा, होठों का फटना या एड़ियों का फटना, ये सिर्फ सर्दियों की प्रॉब्लम नहीं है। अगर होठों के कोने बार बार फट रहे हैं या एड़ियों में गहरी दरारें पड़ गई हैं, तो ये विटामिन B2 और B3 की कमी का एक क्लासिक साइन है। पर अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करना काफी आसान है। दूध, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और हरी पत्तेदार सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें और फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अगर ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आता है, तो इसे सिर्फ एक डेंटल प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये स्कर्वी का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है, जो विटामिन C की कमी की वजह से होता है। तो इसके लिए दिन की शुरुआत एक ग्लास संतरे के जूस से करना या सलाद में थोड़ा नींबू निचोड़ना, ये छोटे छोटे बदलाव विटामिन C के लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी इशारे पर, हमारी आंखें। क्या हमारी आंखें हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि रात में गाड़ी चलाते समय या कम रोशनी वाले कमरे में देखने में दिक्कत हो रही है? इस कंडीशन को नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी कहते हैं, और ये अक्सर विटामिन A की कमी का एक बहुत साफ संकेत होता है। विटामिन A देखिए दो तरह का होता है। एक होता है रेटिनॉल, जो एनिमल सोर्सेज से मिलता है, और दूसरा है बीटा कैरोटीन, जो पौधों से मिलता है। हमारा शरीर रेटिनॉल को तो सीधे इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन बीटा कैरोटीन को उससे पहले विटामिन A में बदलना पड़ता है। तो अपनी आंखों की सेहत को बेहतर करने के लिए डाइट में अंडे की जर्दी, गाजर और शकरकंद को जरूर शामिल करें। एक छोटा सा बदलाव जो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो हमने इन सभी संकेतों को समझ लिया। अब सवाल ये है कि करना क्या है, और अच्छी खबर ये है कि इसका हल हमारी अपने किचन में ही छुपा है। याद रखिए, हमारे खाने में इन सभी समस्याओं को ठीक करने की ताकत है। बस सही चीजों को अपनी थाली में शामिल करके हम अपने शरीर को वो सारा पोषण दे सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है। ये स्लाइड एक तरह की पर्सनल चीट शीट है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोन में सेव कर लीजिए, और अगली बार जब ग्रोसरी शॉपिंग पर जाएं तो इसे रेफर कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि कभी कभी सिर्फ खाना ही काफी नहीं होता। सोर्स मटेरियल में सप्लीमेंट्स का भी जिक्र है, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही रहता है। तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या हम उन छोटे छोटे सिग्नल्स को सुन रहे हैं जो वो हमें भेज रहा है? अपने शरीर के इशारों को सुनना एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ पहला कदम है, और इन इशारों पर रिस्पॉन्ड करने का सबसे असरदार तरीका है एक बैलेंस्ड, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट। अपने शरीर का ख्याल रखिए,